हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एमबीबीएस इन बांग्लादेश का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। 24-25 सेशन के लिए उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर बांग्लादेश में एडमिशन के लिए प्लान करना चाहता है, इनफैक्ट एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, जिनका 12th 23 में पास आउट है और 24 में पास आउट है, वैसे बच्चे बांग्लादेश के लिए एलिजिबल है और एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे जो क्वेरीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में एक डाउट है कि बांग्लादेश का जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ के न्यूज चैनलों में तो लगातार आपको वो चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, जब बच्चों से वहां बात करते हैं, जो बच्चे वहां, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसी बातों से बिल्कुल अपने आप को नकारते हैं, क्योंकि वहां पर उनको इस तरह की माहौल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर में देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह की बातें वो जनरली नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक टॉपिक है जो लगातार डिस्कस हो रहा है। तो वैसे टॉपिक में जब इस तरह की बातें बहुत हद तक बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक डर मन में आता है और लगता है कि आगे चल करके कहीं माहौल खराब तो ना हो जाए। तो खैर, ये एक अलग एक सेगमेंट है जहां पर सोचने की जरूरत है। तो इसको लेकर के ही मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी बांग्लादेश में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अब बांग्लादेश में क्या है कि एडमिशन के प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन तो अभी चल रहे हैं, 2-2.5 महीने अभी रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, मार्च तक डेट है, तो आप कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी एडमिशन नहीं लिया है, वो जाहिर सी बात है दो काम कर रहे होंगे, या तो नीट का पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो आप दे दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। जो नोटिफिकेशन आया है, जो बीएमडीसी की, जो उनके फॉरेन रजिस्ट्रेशन का जो सर्कुलर आया है, उसको देख करके साफ पता चलता है कि मई सेकेंड वीक से पहले बांग्लादेश में क्लासेस स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो अगर मई सेकेंड वीक में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपना एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम देने के बाद ही जो है उसका प्रिपरेशन करेंगे। टिल द टाइम 5-6 महीने आपको यह देखने को मिल जाएगा कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन, जिस तरीके से चीजें चल रही है, या इंडियन मीडिया या इंडियन न्यूज का ये पार्ट बन गया है कि रोज यहाँ इसी तरीके से डिस्कशन है, लेकिन वहां पर उस तरीके की चीजें जनरली नहीं हो रही है। या आपको अपने जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनसे देखने या सुनने को जब मिल जाएगा, तो आप बेटर तरीके से इसको डिसाइड कर पाएंगे। या मैं आपके फेवर की बातें कर रहा हूँ। इस तरह की फेवर की बातें जनरली कंसल्टेंट या जो भी कंसल्टेंसी है वो नहीं करना चाहती। वो सिर्फ कॉलेज के इन्वायरमेंट को लेकर के सब कुछ अच्छा बताने की बात करती है। लेकिन क्या है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिचुएशन मेरे हिसाब से भी वहां पर सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं बहुत पैनिक सिचुएशन में, इस तरीके सब वजह में है, अपने कॉलेज में हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपके सवाल है, उस सवालों का मैं बस जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं कि कल से कॉलेजेस खत्म हो जाएगी, एक कॉलेज में सीट खत्म हो जाएगी, दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में भी रह करके अगर बांग्लादेश में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो रह सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर से, जैसे जो आपको लगता है कि जिसका बांग्लादेश के अंदर में ग्लोबल प्रेजेंस है, एक मतलब वहां पर एक अच्छा नेटवर्क है, जो आपको वहां के स्टेटस के बारे में करंट अपडेट्स लगातार अपडेट कर सकता है, दे सकता है। तो माई करियर पाठशाला एक प्लेटफॉर्म है जिसके चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसको फोन करके आप हमारे साथ, हमारे काउंसलर के साथ बने रह सकते हैं, और हम लगातार उसको अपडेट देकर के आपको अपडेट कर सकते हैं कि हाँ क्या सिचुएशन वगैरह है। फिलहाल के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप बांग्लादेश में जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए, ताकि टिल द टाइम जब सिचुएशन नॉर्मल हो, सेटल हो, और आपको लगे कि अब एडमिशन प्लान करें, तो ऐसा ना हो कि उस टाइम में जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन का बांग्लादेश के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, उसकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए के आसपास आती है। ठीक है, तो अगर आप यह करके रख लेते हैं, तो आप अपने आप को सेफ और सिक्योर हैंड में रखेंगे। और आज के डेट में अगर बच्चे के भविष्य की बात हो, तो 10,000 रुपए का अमाउंट कुछ भी नहीं है। आप बैकअप प्लान के साथ अगर उसको रखना चाहते हो, 4-5 महीने में अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। ठीक है, आप ये जो हवा हवाइयाँ चल रही है, इस तरीके की जो पैनिक सिचुएशन वाली बात सुनते हो, उससे आप बेटर कंक्लूड करके कुछ एडमिशंस के लिए या कुछ प्लान कर सकते हो, क्योंकि विदाउट एनी डाउट एक अच्छा डेस्टिनेशन है, रादर देन ट्रैवलिंग टू जो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या जॉर्जिया वगैरह कंट्रीज में जा रहे हैं, उससे तो बेटर डेस्टिनेशन, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का इन्फॉर्मेशन। अब सेकेंड एक पार्ट है कॉलेज सिलेक्शन वाले पार्ट। कई सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट बोलते हैं, सर आपने इस चैनल, इस कॉलेज का वीडियो कवर नहीं किया। सी एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग लाइक एन एजेंट कि हम किसी भी कॉलेज का जाकर के वीडियो कवर करें। क्यों? अब आप अगर इंडिया में एडमिशन लेते हो, तो आपको तो ये पता है ना कि इंडिया के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
यूपी ही उठा लो, महाराष्ट्र ही उठा लो, कोई भी स्टेट उठा लो, राजस्थान उठा लो, सारे प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं है। हर प्राइवेट कॉलेजेस में फैकल्टी अच्छी नहीं है, हर प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेज खुले हुए हैं, उस गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई सारे जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया है, ना पेशेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ओपीडी के अंदर में पेशेंट है, ना पढ़ाने वाले डॉक्टर्स है, फैकल्टी है। ये तो तब हालात है जब इंडिया इतना डेवलप्ड कंट्री, तो बांग्लादेश जैसी एक बैकवर्ड कंट्रीज के अंदर में विदाउट एनी डाउट एक बैकवर्ड कंट्री। आप हमसे इंडिया से कहीं बहुत ज्यादा पीछे है, 20 ईयर्स डाउन द लाइन कम से कम। लेकिन वैसी कंट्री में जब मेडिकल एजुकेशन लेने जाते हो तो यह जो थॉट प्रोसेस का जो फार्मूला है वहां भूल जाते हो। वहां आप क्या करते हो, आपके जो एजेंट जो लोकल में जो बैठे हैं, जिनको पता है कि सब जो पन्ना पलटते हैं कि सबसे ज्यादा डॉलर कहाँ मिल रहा है, वैसे कॉलेज को आपको प्रमोट कर देने की कोशिश करते हैं। और वहां पर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उससे ही पढ़ते हो। अब सपोज एग्जाम्पल उठा लो, आपके ही शहर से यूपी के 4 कॉलेजों में बच्चा पढ़ रहा है, एक केजीएमयू में पढ़ रहा हो, एक लाला लाजपत राय मेरठ में पढ़ रहा हो, और एक किसी प्राइवेट कॉलेज। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे, सब बोलेगा मेरा कॉलेज अच्छा है। बच्चे पढ़ने के बाद उसी तरीके से बांग्लादेश में किसी भी कॉलेज में घुस जाओगे, बच्चा बोलेगा हाँ हमारा कॉलेज अच्छा है। लेकिन इसका इट डजंट मीन कि कोई कॉलेज अच्छा होने का मतलब वो केजीएमयू या एलएलआरएम जैसा हो जाए, उस स्टैंडर्ड का हो जाए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में भी अप्लाई होता है कि बांग्लादेश में आप रूरल एरिया में जहां पर ट्रैवलिंग एक इशू है, जहां जाना एक प्रॉब्लम है, वहां भी कॉलेज खुले हुए हैं। 4 रूम की बिल्डिंग में कॉलेजेस खुले हुए हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, साइट पे देख लो तो फैकल्टी की लिस्ट नहीं है, बीएससी वाले फैकल्टी डॉक्टर्स वहां बने हुए हैं। ढाका जैसी कैपिटल सिटी के अंदर में या अच्छे कुछ कॉलेजेज होते हैं जो रूरल में भी अच्छे होते हैं, तो वैसे कॉलेजों की फी स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा होती है, वो सस्ते में मिलते नहीं है। ठीक है, वैसे कॉलेजों को छोड़ करके अगर उस ट्रेडमार्क के कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ फंसी रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे वहां पर। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। द कंसल्टेंट दोज हु आर मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड प्रमोटिंग दोज कॉलेजेस, दे आर सीइंग ओनली डॉलर्स, दे आर नॉट सीइंग योर करियर्स। ठीक है, एक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में कोई एक डॉक्टर्स का बच्चा अगर जाता है ना बांग्लादेश में एमबीबीएस करने के लिए, तो उनको पता है कि क्या चाहिए। वो वेबसाइट पे जाकर के ना फैकल्टी चेक करते हैं, डॉक्टर्स की लिस्ट चेक करते हैं। उनका अगर वो नहीं भी दिया हुआ है तो सवाल यही पूछते हैं कि वहां पे डॉक्टर्स की क्वालिटी क्या है, पढ़ाने वाले की क्वालिटी क्या है, फैकल्टी की क्वालिटी क्या है, पेशेंट का सेगमेंट क्या है, उसके अंदर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सुपर स्पेशलिटी के नाम पे कुछ है कि नहीं है। ये सब सवाल आप जैसे बच्चे पूछ ही नहीं पाते। आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, डिस्काउंट कौन दे रहा है, डिस्काउंट के नाम पे कौन फंसाने वाला है। ठीक है, पेरेंट्स को भी आज के डेट पे यही समझ में आता है। तो राइट कंसल्टेंट का सिलेक्शन, राइट मेंटर का सिलेक्शन जब तक जीवन में नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही जब तक अच्छे गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिना आपकी एकेडमिक्स प्रिपरेशन या कोई प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है। ठीक उसी तरीके से एक अच्छे काउंसलर के बिना आपका जो सिलेक्शन है वो सही नहीं हो सकता। आप जिस कंट्री में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहां 40-50 हजार रुपए के लिए आप जो है वैसे जगह जहां पर ट्रैप हो जाते हो जहां जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जहां वो लॉजिकली फिट नहीं बैठता। तो बाहर आइए इस साइकोलॉजी से। ठीक है, और राइट डायरेक्शंस में राइट थॉट प्रोसेस के थ्रू सोचने की कोशिश कीजिए। कहीं भी जाकर के एडमिशंस मत लीजिए। अगेन बोलता हूं, कहीं भी जाकर के एडमिशंस लेने वाला दौर बांग्लादेश में नहीं है, न था और न है। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।